पिछले कुछ दिनों में जो सुरक्षा बल हैं उन्हें नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशंस में बड़ी सफलताएं मिली हैं और उसके बाद ये इस तरीके का जो हमला है इसे हताशा के चलते एक काउंटर रिएक्शन के तौर पर देखा जा रहा है। आईडी ब्लास्ट करके नक्सलियों ने एक गाड़ी उड़ाई है सुरक्षा बलों की। ये अपना जो वहां पर जिस तरीके से एरिया डोमिनेशन करने के बाद वापस पहुंच रहे थे तब वहां पर ये आईडी ब्लास्ट किया गया है। जबरदस्त ये आप गड्ढा जो देख रहे हैं ये आईडी जो ब्लास्ट हुई है उसके बाद का गड्ढा सड़क पर दिखाई पड़ रहा है और इससे गाड़ी जो है वो पूरी तरीके से दुर्घटनाग्रस्त हुई, पूरी तरीके से उसके परखच्चे उड़ गए और इस गाड़ी में सवार 8 जवान और एक ड्राइवर जो था उसकी मौत हो गई है। नक्सलवाद के खिलाफ लगातार केंद्र सरकार की मुहिम जो है वो जारी है, लेकिन इस घटना को इस तरीके से कम वहां पर देखा जा रहा है कि जो लगातार नक्सलियों को पिछले कुछ दिनों में हताशा सामने आई है ऑपरेशन के बाद ऑपरेशन जिसमें सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली है, उसके बाद ये काउंटर ऑपरेशन के तौर पर देखा जा रहा है जिसमें सुरक्षा बलों की गाड़ी को निशाना बनाया गया और नक्सलियों ने यहाँ पर एक आईडी ब्लास्ट करके एक सुरक्षा बलों की गाड़ी को उड़ा दिया जिसमें 8 सुरक्षा बल के जवान और एक ड्राइवर मारे गए। छत्तीसगढ़ से दुखद खबर जहां पर आज बीजापुर के इलाके में एक आईडी ब्लास्ट के बाद ये घटना हुई। नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया है और इस ब्लास्ट में 9 जवान मारे गए हैं जिसमें एक ड्राइवर और 8 जवान शहीद। तो हम आगे फिर छत्तीसगढ़ से दुखद घटना आ रही है जहां पर एक आईडी ब्लास्ट में सुरक्षा बलों के 8 जवान साथ ही साथ एक ड्राइवर मारा गया है। एक गाड़ी में सुरक्षा बल वापस अपने कैंप की ओर जा रहे थे जहां पर ये पूरी घटना हुई और आईडी ब्लास्ट करके नक्सलियों ने एक ज़ोरदार धमाका हुआ है जिससे गाड़ी के पूरे परखच्चे उड़ गए हैं और आप ये तस्वीरें जो हैं वो देख रहे हैं। इसमें जवानों के जो हथियार हैं वहाँ पर वो दिखाई पड़ रहे हैं। गाड़ी जो है उसके जो हिस्से हैं वो पेड़ पर जाकर टंग गए, यानी कि इतना ज़बरदस्त ये ब्लास्ट था कि इस घटना के बाद उस गाड़ी के बिल्कुल परखच्चे उड़ गए और इसमें 8 जवान मारे गए हैं, एक ड्राइवर की भी मौत हुई है। ये हथियार मौके पर जो जवानों के थे वो भी मिले हैं और ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये बीजापुर से आ रही हैं। जुल्फिकार हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जुल्फिकार, अभी जो घटना जो सामने आई है इस पर क्या अंदेशा लगाया जा रहा है? कौन सा नक्सलियों का ग्रुप था जिसने इस घटना को अंजाम दिया है और अब सुरक्षा बल काउंटर एक्शन में क्या कर रहे हैं? अभी किसने कौन सा ग्रुप है इसके बारे में जानकारी तो अभी सुरक्षा बलों की तरफ से आई नहीं हो, ना तो माओवादियों ने इसकी कोई जानकारी दी है। ये जरूर है कि जिस तरीके से बीते दिनों लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहे हैं और माओवादियों को इतना बड़ा नुकसान हुआ है,
और 230 से ज़्यादा माओवादी अब तक मारे जा चुके हैं। तो वो इस फिराक पर लगातार हैं माओवादी कि उन्हें मौका मिले किसी भी तरीके से सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाएं। आज जिस तरीके की घटना को माओवादियों ने अंजाम दिया है, उस इलाके में डीआरजी के जो जवान हैं वो वहां से जा रहे थे और वाहन को आईईडी ब्लास्ट करके उड़ा दिया गया। तो मौके वारदात की जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये तैयारी उनके पहले से हो सकती है कि कुछ दिन पहले तैयारी करके उन्होंने रखा हो, और जितना वहां पे विस्फोटक उपयोग किया गया है उसकी मात्रा काफ़ी हो सकती है, क्योंकि 10 फीट गहरा करीब ये गड्ढा हुआ है और जो गाड़ी को ब्लास्ट से उड़ाया गया है उसके पेड़ में परखच्चे लटके हुए नजर आए। और जिस तरीके से वहाँ की स्थितियां हैं, विभत्स स्थिति देखने को मिली है, तो मतलब इससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि माओवादी लगातार उस इलाके में वारदात देने के लिए पूरी कोशिश में हैं और तमाम ताकत अपनी लगा रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से अंदरूनी इलाकों में सुरक्षा बल का पेनिट्रेशन बढ़ा है, अंदरूनी इलाकों में गए हैं और कैंप लगातार खुल रहे हैं, और जो मकसद है कि 5-5 किलोमीटर में अंदरूनी इलाकों में कैंप स्थापित हो जाएं, क्योंकि ये घना जंगल है और इस इलाके में ही माओवादियों की या ये कहें कि अभी मजबूत इलाका बचा है। लेकिन इन इलाकों में भी सड़क का निर्माण हो रहा है। जिस सड़क को हम देख रहे हैं यहाँ पे सड़क का निर्माण चल रहा है, क्योंकि जंगल के बीच में सड़क का निर्माण करना कितना मुश्किल है कि पहले पेड़ को काटना है, जमीन को समतलीकरण करना है, फिर उसके बाद बीएमडब्ल्यू सड़क बनानी है, फिर डामरीकरण करना है। ये इस प्रक्रिया में लंबा समय लगता है, लेकिन उस इलाके में कैंप स्थापित होने के बाद ये चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से ऑपरेशन हुए और 230 माओवादी पिछले 1 साल में अब तक मारे जा चुके हों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो दावा किया है कि छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश से मार्च 2026 तक माओवाद खत्म हो जाएगा, तो ऑपरेशन जो जितनी तेजी से अंदरूनी इलाकों में चल रहे हैं तो बौखलाहट भी है। माओवादी अपनी प्रेजेंस पूरी दिखाना चाहते हैं, क्योंकि उनका जो एरिया है, जो उनका डोमिनेशन एरिया है, वो सिकुड़ता हुआ नजर आ रहा है। पहले जो एरिया उनका बड़ा था कि कांकेर से का इलाका, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा के से जैसे ही शहर से बाहर निकलते थे माओवादियों के अपनी तूती बोलना शुरू हो जाती थी। अब स्थिति ये हुई कि अंदरूनी इलाकों में सड़क और कैंप बनने के बाद इनका जो एरिया है वो लगातार घटता नजर आ रहा है। अब जो अबूझमाड़ का इलाका है, जहाँ पे पहले कभी कोई भी फोर्सेस नहीं पहुंची, उन जगहों पर फोर्सेस पहुंच चुकी हैं और वहाँ पे ऑपरेशन हो रहे हैं, बड़ी संख्या में माओवादी मारे जा रहे हैं। तो अब इस पूरे इलाके में कहीं पे भी माओवादी मौके की तलाश में है कि किसी भी तरीके से वो इस घटना को अंजाम दे सकें, जैसा कि आज उन्होंने देगा। हालांकि अब इन्वेस्टिगेशन होगी, सुरक्षा में अगर कहीं चूक है तो उसके लिए आने वाले वक्त में अलर्ट रहना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल तो यही है कि नुकसान हुआ है, जिसमें 9 लोग शहीद हुए हैं माओवादी के इस हमले में, आईईडी ब्लास्ट में। जी जुल्फिकार, जैसा आप बता रहे हैं कि अभी इस पर डिटेल्स आना बाकी है, इन्वेस्टिगेशन भी इसके ऊपर होगी, लेकिन ये जो जवान थे ये कौन सी बटालियन से थे और कहां से आ रहे थे, क्या किसी ऑपरेशन को अंजाम देकर आ रहे थे, क्या डिटेल्स अभी तक सामने आई? ये डीआरजी के जवान है, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के जो जवान हैं वो अंदरूनी इलाकों में लगातार ऑपरेशंस में शामिल होते हैं और अंदरूनी इलाकों में मूवमेंट करते हैं, या ये कहें कि सर्चिंग ऑपरेशन में भी लगातार इनका उपयोग किया जाता है। हालांकि जितनी भी फोर्सेस है वो सभी वहाँ पे डिप्लॉयड हैं और वो अपना काम कर रही थी, लेकिन डीआरजी का इम्पोर्टेंस इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि अंदरूनी इलाकों को बेहतर तरीके से जानते हैं और स्थानीय सुरक्षा के जवान हैं, तो ये उस इलाके में मूवमेंट करते हैं। और ये जो है अंदरूनी इलाकों में लगातार पुलिस के पास किसी न किसी तरीके का इनपुट अभी रहता है कि माओवादी इस जगह पे हैं और माओवादी इस पहाड़ी पर हैं, ऐसी इन्फॉर्मेशन लगातार रहती हैं। माओवादियों को दबाव बनाने के लिए लगातार सर्चिंग ऑपरेशन सुरक्षा बलों के द्वारा चलते रहते हैं, मूवमेंट चलता रहता है और डीआरजी के जवान जो हैं पैदल अंदर जाते हैं, बाइक से जो सड़कें हैं उनके दोनों तरफ वो चलते हैं, ताकि ये एहसास उनको दिलाया जा सके कि उस इलाके में सुरक्षा बल पहुँच चुके हैं। और अभी ऑपरेशन की बात है तो ऑपरेशन किस ऑपरेशन को करके निकल रहे थे, क्योंकि उस इलाके में देखें तो लगातार कोई ना कोई ऑपरेशन चल रहा होता है, क्योंकि कोंडागांव हो, कांकेर हो, सुकमा हो, बीजापुर हो और इसके दंतेवाड़ा हो, इधर के जो जवान हैं वो लगातार इन इलाकों में संयुक्त रूप से मूवमेंट करते रहते हैं ताकि माओवादियों पर दबाव बनता रहे। और जैसे ही इनपुट मिलता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि अब उस इलाके में टावर स्थापित हो चुके हैं, तो मोबाइल नेटवर्क पहुंच चुका है, तो सूचनाएं बहुत तेजी से, इस कारण से लगातार जो पीछे बीते 1 साल में ऑपरेशन हुए उसमें माओवादियों को नुकसान हुआ है। और ये लगातार माओवादी इस फिराक में है कि कहीं पे भी उन्हें एक चूक मिले, कहीं पे भी एक गलती करते हुए जवान नजर आए, या कहीं पे ऐसे
शांति बिल्कुल पूरी तरीके से है। और माओवादियों की एक टैक्टिक्स है कि जब पूरे इलाके में पूरे तरीके से ऐसा लगने लगता है कि उधर से मूवमेंट सुरक्षा बलों का हो गया, उस इलाके में कोई माओवादियों का मूवमेंट नहीं है, तो ऐसी जगहों पर माओवादी फिर घात लगाकर या आईईडी बिछाकर इस तरीके की घटना को अंजाम देते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि अभी उनकी उस क्षेत्र में उपस्थिति बाकी है। क्योंकि बीते एक साल में लगातार जो नुकसान हुआ है और जिस तरीके की खबरें आई कि माओवाद सिकुड़ रहा है और माओवादियों के अंत बहुत नज़दीक है, तो ऐसे में ये बड़ी वारदात को अंजाम देके वो अपने कैडर को मजबूत करना चाहते हैं। और जो उनके साथ भाग रहे हैं जो माओवादी हैं, उन्हें अपने जान का खतरा है, तो उनको भी ये मैसेज देने की जो उनके टॉप लीडर कमांडर हैं वो बताना चाहते हैं।